यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन रीड करेंगे सोशल स्टडी क्लास 6 एंड चैप्टर फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने पहले वर्ड मीनिंग रीड कर लेते हैं। क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट, सब्जेक्ट एसएसटी। वर्ड मीनिंग फर्स्ट है इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन यानी सूचना। क्लोथ, CLOTH, क्लोथ, क्लोथ यानी कपड़े। स्टोरी, HISTORY, स्टोरी, स्टोरी यानी होता है इतिहास। ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यानी होता है यातायात। एक्सटीबिशन, EXPEDITIONS, एक्सटीबिशन यानी होता है खोज यात्रा। गैदर्स, GETHERS, गैदर्स, गैदर्स यानी होता है एकत्र होना। अब है एनिमल, ANIMAL, एनिमल, एनिमल यानी जानवर। एग्रीकल्चर, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी खेती। पॉसिबल, POSSIBLY, पॉसिबल, पॉसिबल यानी जो संभव हो उसके अनुसार। ये वर्ड मीनिंग आप लोगों को ये आपकी नोटबुक में करनी है और लर्न भी करनी है, राइट एंड लर्न। यस, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग सिविलाइजेशन, CIVILIZATION, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। एक्सवेलेशन, EXCAVATION, एक्सवेलेशन यानी उत्खनन। कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन। असिस्टेड, ASSISTED, असिस्टेड यानी सहायता की। इंस्क्रिप्शन, INSCRIPATION, इंस्क्रिप्शन यानी उत्कीर्ण शब्द। कन्वेक्शन, CONSERVATION, कन्वेक्शन यानी होता है बचाव का उपाय। साइंटिफिक, SCIENTIFIC, साइंटिफिक यानी होता है वैज्ञानिक। रेनवोलेशन, RENOVATION, रेनवोलेशन यानी होता है मरम्मत। क्वार्टास, QUARTZ, क्वार्टास यानी होता है कांचमणि, एक कांच की मणि होती है। पोट्री, POTTERY, पोट्री यानी होता है मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट है इडिटेक्स, EDICTX, इडिकेट्स यानी होता है फरमान। एडवांस, EDVIDENC, एडवांस यानी होता है गवाही। सो ये वर्ड मीनिंग भी आप लोग का आप लिखी नोटबुक में राइट एंड लर्न दोनों करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट और पास्ट इंट्रोडक्शन टू अर्ली ह्यूमन, मतलब आदि मानव के बारे में अपन इसमें रीड करेंगे। स्टोरी ट्रैक ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सिंस द एंशिएंट पीरियड, हम पिछले पुराने आदि मानव के बारे में इसमें रीड करेंगे। व्हेन द स्टडी अबाउट द पास्ट वी कम नाउ ओवर और एंशिएंट लिव्ड, वो लोग कैसे रहते थे। वॉट दे आर ईट, वो क्या खाते थे। वॉट टाइप ऑफ क्लॉथ, वो क्या पहनते थे। दे वर, इनके बारे में अपन इसमें रीड करेंगे। वॉट टाइप ऑफ हाउस दे लिव इन, वो कौन से मकान में रहते थे। वॉट देयर लिटरेचर एक्टिविटीज एंड दे आर सेलिब्रेटेड फेस्टिवल एक्सेट्रा, मतलब वो कौन से त्यौहार सेलिब्रेट करते थे। हाउ कैन वी नाउ अबाउट दिस इवेंट विच मे वे अकॉर्ड थाउजेंड ऑफ मिलियन ईयर्स, ये अकॉर्डिंग टू थाउजेंड ऑफ मिलियन ईयर्स, बहुत साल पहले की ये स्टोरी है। इसमें एक मैनी ग्रेट स्कॉलर्स हैव रिटन अबाउट पास्ट इवेंट्स, पिछले के आदि मानव के बारे में अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं। मोर टू नाउ, क्या आप जानते हो। द वर्ड स्टोरी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरियन, साइंटिफिक नॉलेज obtained by the query editors and the Greek historian and in honored as the father of story. Information about the past, यह है पिछली इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। वी ऑल वेंट टू नाउ अबाउट द पास्ट, क्या आप जानते हो पास्ट के बारे में। नाउ इट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाउ आर मेनी ऑबिटेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, हम बताते हैं आपको।
There are several questions. For instance, we may have a destroy to a collection information about kind the clothes of Indian people were and the house lived in around 1000 years ago. ये 1000 मतलब 1000 साल की ये इसमें है. Story give us such a information which link present in the past. The scholar have scripted about plants and creatures. वो लोग पेड़ पौधे. There can be some more interesting things. कुछ उनका सोचना था. Which can be still explored at the time human were about reading and writing. No at present and longer mystery about the lives of early men. We will study about the later. अपन इसके बारे में रीड करेंगे. Let us study how people moved from the palace to another in the past. पहले के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या करते थे. What are means of transport they? उनके पास कोई यातायात का साधन था क्या. अर्ली मैन. तो आदि मानव इस तरह दिखते थे. ये पिक्चर आपकी दी हुई है अर्ली मैन. ये है आदि मानव. मूवमेंट ऑफ पीपुल. So start. Early men moved from one palace to another palace for foot. वो एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते थे. पाँव से चलकर ही जाते थे. Because they did not have means of transport that we have today. वो यातायात के बारे में नहीं जानते थे. They move and different land across to the sea. वो समुद्र से जाते थे. They also crossed the high mountain. ऊंचे पर्वत है. We wish now we that according to people they are different difficulties. उनको बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. Only created page in information available in this regard in this story. Early men moved to another place only a search of food. वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में जाते थे. Story also informed they are early men eat nuts. वो फ्रूट्स एंड रॉ फ्लेश ऑफ एनिमल. वो जानवरों की तलाश में जाते थे क्योंकि जानवरों का वो कच्चा मांस ही खाते थे. एट द टाइम नाउ ह्यूमन कलेक्टेड नोट एंड फ्रूट्स वियर मैन यूज टू गो टू हंटिंग एक्सपीडिशन. उन्होंने एक बार एक आदमी को ये फ्रूट्स देते हुए देखा. देयरफॉर दे आर नाउ हंट एंड फूड गैदर्स. में 1000 of years में 1000 कुछ साल पहले क्रेटेन ग्रुप्स दीज मैन कम इनटू इंडिया आल्सो. कुछ आदमी ग्रुप यानी समूह में इंडिया आए थे. द हिस्टोरियन said that these early men settled in the Himalaya and Narmada Valley to South India. वो हिमालय क्षेत्र से आए गए नर्मदा वैली नर्मदा घाटी से साउथ इंडियन में. अर्ली मैन हंटेड एनिमल एंड गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट. वो लोग जंगल में जाते थे. जानवरों में मतलब जानवरों को वो इकट्ठा कर देखते थे. इन द फिजिकल मैप एनिसर इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इसमें नीचे आपके मैप दिया हुआ है. वी फाइंड हिमालय रेंज सुलेमान एंड कीर्तिक हिल्स लाई इन द नॉर्थ वेस्ट में ये हिल्स है. अराउंड 8500 ईयर्स गो द अर्ली मैन ग्रो क्रॉप्स इन द एरिया. इन लोगों ने इन स्थानों पर खेती करना आरंभ की थी. दिस टाइम दे हैड स्टार्टेड डेमोक्रेटिक एनिमल एंड शिप. तो उन्होंने डोमेस्टिक यानी पालतू जानवर जैसे कि शिप गोट एंड काउ को उन्होंने जानवरों को इन्होंने पाला था. गेडलू मैन बिकेन टू लिव इन विलेज टुगेदर. वो गाँव में रहे थे. दे ऑल्सो ब्राउड इन दिस पैटर्न ऑफ इंडिया. ये आपको कब से बात कर रही हूँ मैं 8500 के पहले. अबाउट 8500 years ago the early men village and the found in the Himalaya region. तो अर्ली मैन आदि मानव क्या थे. गांव में कब रहने मतलब उन्होंने निवास मतलब भूमि पर निवास मतलब घर बना के कब रहे थे विलेज में गांव के रूप में. तो हिमालय क्षेत्र से उन्होंने आरंभ किया था. और कौन से और कितने साल पहले 8500 एगो. हिमालय क्षेत्र में. सन आफ्टर दे डेवलप्ड एग्रीकल्चर इन द
सेंट्रल इंडिया, तो उन्होंने खेती भी करना आरंभ किया। राइस वॉज ग्रो इन द नॉर्थ ऑफ साइड विद्या, उन्होंने सबसे पहले चावल की पैदावार की। इट इज़ पॉसिबल द फर्स्ट राइस ग्रोइंग एरिया इन वर्ल्ड, सबसे पहले उन्होंने कौन सी फसल की पैदावार की थी? राइस। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन द बैंक ऑफ इंदुस रिवर, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। इंदु यानी सिंधु। क्रेट एंड विलेज, ग्रे एंड चिन्ड सिटीज, सच अर्ली मैन विलेज एंड द सिटी इन द पार्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता में भी उन्होंने ये काम किया था। एंड इंदुस वैली सिविलाइजेशन राउंड 2500 एगो। ये आपके इसमें आपके मैप दिया हुआ है। हिमालय कहाँ है आप देखिए इसमें, ये मैप है, ये आपके हिमालय, ये थार डेजर्ट, बे ऑफ बंगाल, और ये है वेस्टर्न घाट्स। ये आपके इसमें गंगा, सोन, महानदी, कुछ नदियों के नाम भी इसमें दिए हुए हैं। ये चंबल है, आप देखिए इधर, ये मैप में आपका दिए हुए हैं। तो ये मैप भी आप लोगों को फिल करना है, मतलब इसमें तो फिल किया हुआ है। वो नया मैप, इंडिया का नया मैप लाके आप लोग को एज इट इज सेम फिल करके अपने जो भी आप इसकी रजिस्टर बनाओगे उसमें, उसके अंदर आप लोग को इस रजिस्टर के अंदर पेस्ट करना है। A little late, there were some cities also developed in the bank of river Ganga. उन्होंने कुछ नगर गंगा नदी किनारे बसाए। एंड इन द त्रिभुज एंड द एरिया सी कोस्ट, समुद्र के किनारे। ए सिटी कोल्ड मगध, उसे मगध के नाम से जाना जाता है। ही हैड बिकम वेरी प्रसन्न ऑन द बैंक ऑफ रिवर सन, त्रिपुटी of river Ganga. Later on is ruler of the Estival at the Hug kingdom. Two is their subcontinent rulers extends future. Such kingdom also Estival South India. उन लोगों ने साउथ इंडिया में भी इसकी की थी शुरुआत। शेयरिंग व्यूज, मतलब बंटवारा कैसे क्या किया उन लोगों ने। According to the evidence found in the excavation, the early men might have began to form groups around 5 lakh years. तो उन्होंने क्या किया था? उत्खनन का कार्य आरंभ किया था। कितने साल पहले किया था? 5 लाख। सच ए काइंड ऑफ ग्रुप, उन्होंने समूह बनाया था। इन डिवेलप देम एक्सीडेंट कम्युनिकेशन, और संचार के साधन भी। फॉर स्टेन द अर्ली मैन हंटिंग ग्रुप्स रिक्वायर द सेव, उन्होंने अगर वो उत्खनन करेंगे तो उन्हें संचार के साधनों की भी आवश्यकता होगी। सेव देम सेल्फ फ्रॉम बीइंग अटैक टू द डेंजरस वाइल्ड एनिमल, उसमें कुछ जंगली जानवर भी रहते थे। द कम्युनिकेशन डेवलप्ड हेड टू ऑल्सो इन्वेंट मैन टू ट्रैवल फ्रॉम द रिलीजन टू अनदर रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड। दे अक्रॉसिंग माउंटेन मूव्ड क्रॉस डेजर्ट, अगर वो लोग उत्खनन का कार्य करेंगे तो उन्हें माउंटेन पर्वत की श्रेणियों में जाना पड़ेगा, डेजर्ट रेगिस्तान एरिया में जाना पड़ेगा। उसके लिए वाइल्ड एनिमल वेरी बॉडली इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, तो जंगली जानवरों का खतरा रहता है। सम टाइम दे हैड फेस्ड नेचुरल डिस्टेंस, दे मूव्ड टू अनदर लैंड ऑफ वर्ल्ड। पीपल वर ऑल्सो बिजी टू रिमोट ट्रेड कॉमर्स एंड द साइट्स। दे क्राइड एंड अबाउट वैल्यू गुड्स फ्रॉम ऑन one palace to another. When people moved different religion, they generally they look settle in the homes to other people. They like them religion different subject. They shared in views, ideas, thoughts more about each other. तो वो लोग एक दूसरे के साथ अपने विचार विमर्श इसमें करने लगे थे। कल्चर डेवलपमेंट, संस्कृति विकसित कैसे हुई। द कल्चर डेवलपमेंट लुक शेप in the sharing views among people. Today when people new places, they learn about culture, costumes, dresses, language and different things. उन्हें बदलाव के संस्कृति के बारे में, कॉस्ट्यूम कपड़े पहनावे, ड्रेस, लैंग्वेज भाषा, इनमें बदलाव आए उन लोगों में। Regarding the country of the visit, to see in the past there were very few means of transport, yet people traveled several places. वो एक स्थान दूसरे स्थान तक ट्रैवल करने लगे। They moved around the subcontinent several. People settled Indian lands
or traditional and culture go to India in such a manner. Name and lands, फिर क्या उन्होंने नाम और धरती को We did not have any hints about name and land human हड़प्पा civilization code. तो उन्होंने उस धरती का उस भूमि का क्या नाम रखा था? हड़प्पा civilization होता है सभ्यता. Later on found around the 1000 years when the Aryan stated in Indus Valley they called region और सप्त सिंधु इस पंजाब. सप्त सिंधु कहाँ है? पंजाब में. This term signified the 7 rivers land. इन्हें 7 से रिवर 7 नदियों का संगम है वहाँ. We seen the fact सिंधु एंड संस्कृत नेम इंदूस. ये सिंधु और संस्कृत नेम किसका है? हिंदू. सिंधु सभ्यता का नाम है. लेटर ऑन वेन द स्प्रेड गंगा वैली द ट्रेंड ऑन द भरत. गंगा नदी का नाम पहले भरत भी था. द रिगार्ड द अर्ली मैन कंपोजिशन संस्कृत ऑल्सो मेंटेनेड इज द नेम अराउंड 3500 एगो. सरफेस ऑफ द स्टोरी. There are 2 surface for story written and archaeological surface. Written surface लिखित सह कैसी है? Books we first written by hand, हाथ से लिखी गई. These kind books called are manuscript बोलते थे इसे. In late manuscript by the hand and the script signify written लिखी गई. In the early man period material from writing by plant and leaves. पहले पेज वगैरह नहीं थे तो उन्होंने स्क्रिप्ट किस पे लिखी थी? लीव्स. प्लांट एंड लीव्स पेड़ पौधे की पत्तियों के ऊपर उन्होंने लिखी थी. सच एज ए प्लाम लीव्स हाउएवर प्रेजेंट पेपर आर यूज्ड फॉर सर्वर पर्पज. उस टाइम पेपर नहीं थे. फॉर एग्जांपल रिटन बाय हैंड टाइपिंग एंड प्रिंटिंग. उसे टाइपिंग और प्रिंटिंग भी उन लोगों ने अपने तरीके से किया था. इन स्क्रिप्ट हैव्स डिमांड सर्वल एंड मेन स्क्रिप्ट टिल नाउ. द अर्ली रिटर्न फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द स्पीड रामायण महाभारत. रामायण एवं महाभारत पीरियड ऑफ वैदिक संस्कृत. रामायण और महाभारत वैदिक संस्कृत में लिखी गई है. सी सेड टू बी अर्ली मैन लैंग्वेज. लेटर ऑन तमिल एंड प्राकृतिक वी वर ऑल्सो यूज्ड इन राइटिंग. आर्कोलॉजिकल सरफेस. Those who study ancient history by tracing object and digging from of the earth are now as archaeologistic. Objects such as a pot, pillars, built tools and other handmade substance get buried under the ground because the earthquake. उन लोगों ने क्या किया? पोट्स बनाने स्टार्ट किए. टूल्स कुछ औजार बनाए उन्होंने पत्थर से लकड़ी से बांधकर. कुछ अर्थक्वेक फ्लोट्स विंड एंड अदर नेचुरल डिस्टेंस मतलब इसमें कुछ दूरी रखते हुए. दिस टाइप ट्रेवल डग एंड प्लाई आर्कोलॉजिस्टिकल एंड बी स्टडी इन द ऑब्जेक्ट एट द टाइम डिंगिंग and the apply signified methods and the also unstill for the immunization from the. ये देखिए अब इसमें a very old inscription लिखित भाषा. इन्होंने कुछ लिखना सीखा था इस टाइप से. पेड़ की पत्तियों को आपस में जोड़ के इन्होंने इस तरह से स्क्रिप्ट, जैसे कि हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट ही देवनागरी, उस तरह से इन लोगों ने इसमें ये अपने हिसाब से उन्होंने एक बार ये इसमें लिखना आरंभ किया था. 4,500 years ago. These are discovered by the archaeologists in 1929. इन द आर्कोलॉजिस्ट की खोज, जिसको यानी खोज की गई थी 1929 में. द रिमान पोटरी मतलब इसमें पोटरी का होता है मिट्टी के बर्तन बनाना, गोल्डिंग मिट्टी के बर्तन बनाना. एंड अदर ऑब्जेक्ट वेयर एक्सप्लोर बाय द आर्कोलॉजिस्टिकल विच वर सरप्राइज फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर कम्युनिकेशन देयर फीडिंग इन द पास्ट रिमान the ensure of the protein and the preservation both object and the found as will were tried where object were dug. तो इन्होंने अपने हिसाब से जो भी उनको उचित सामान मिले, जैसा उनका दिमाग चला, उन्होंने इसमें इसको स्टार्ट किया था. द ऑपरेशन विद द यूज डिंग कॉल्ड एक्सकेवेशन. ऑपरेशन विज यूज्ड एक्सप्लेशन उत्खनन मतलब खुदाई का कार्य भी किया था. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप आर्कोलॉजिकल कुड न पेपर सरफेस साइड एक्सप्रेशन वाइल द सेकेंड इन द फाइनल स्टेप कन्वर्शन और प्रीवेजेशन प्रोटीज इट
component throughout scientific method or preservation in just chemical cutting, evolution and physical protection। इसमें क्या उन्होंने अपने पहले तो स्क्रिप्ट लिखी और उसके बाद कुछ उत्खनन का कार्य किया, उसके बाद पोटेरी का काम किया, कुछ बनाना। ये देखिए मटका बना हुआ पोटेरी, मिट्टी के बर्तन बनाना। प्रोटेक्ट एंड रिफाइंड विच एज द कैन ऑल्सो more useful and still not only building but also several other objects dug under earth surface like vents, tools, coins, सिक्के, औजार, ornaments, jewelry, paints and some other hand object things are made up metals for rock several in this object may inscription some symbols some words in them। ऑर्नामेंट उन्होंने ये ज्वेलरी पहनने के लिए भी बनाई थी। अशोका द ग्रेट रूल्ड ओवर अराउंड 2250 years ago was one of the earliest empires। Some rock inscription of Ashoka have discovered by the कंदर एंड अफगानिस्तान। अशोका जिस समय राजा थे उन्हें कांधार में अफगानिस्तान में इसकी खोज हुई थी, मतलब सिक्के सिल्वर कॉइन्स की। सच इंस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स एडिड किंग ऑफ ऑर्डर ही सब्जेक्ट फॉर रीडिंग इज द एटिक्स। ही यूज्ड अरेबिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट। उन्हें अरेबिक और ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। मैनी सिग्निफाइड सरफेस ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर रिटर्न हिस्ट्री एज डिस्कस सच एज द इंस्क्रिप्शन ऑन इलाहाबाद पिल्लीज of King समुद्रगुप्त आर क्रेटेन टेम्पल एंड क्रेटेशन एंड माउंटेन। समुद्रगुप्त में भी इसमें किया था। सम वेरी सिग्निफाइड सरफेस हैव बीन फाउंड टू बी आर्कोलॉजिकल कोल कल्चर एविडेंस इंस्टेंस ज्वेलरी pottery coins and objects। The early main Indian pottery is called northern black polished ware। इसको शॉर्ट फॉर्म होती है NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, विच हैड वेराइटी इन दिस पैटर्न्स। सच ए पोट्री डिवाइस दे सिग्निफाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली कल्चर्स टेंस प्रोग्रेस। ज्वेलरी ऑफ अर्ली मेन कॉन्टिनेंट बेड कॉइल्स क्वाटास ग्लास वेरियस शेप इन कलर्स। अलग अलग कलर में उन्होंने ज्वेलरी बनाई थी। क्वाटास का नहीं होता है कि कांच की एक मतलब उसमें एक वो सिक्का लगा हुआ होता है, उसके अंदर मतलब टाइम बताता है वो। काचमणि उसे बोलते हैं, काचमणि बोलते हैं। ये आपके लाइन इसमें क्लीन नहीं दिख रही है। सेकेंड लाइन अपन रीड करते हैं। वी फाउंड एक्सप्लेनेशन विद द कॉन्पेस ऑफ द क्रेटेन रीजन्स काइंड ऑफ द पिक्चर्स एंड द रूलर ऑफ लाइफ साइड्स द स्टडी ऑफ द कॉइन्स नाउ नोमिनेट द कॉइन्स ऑफ मटेरियल। पहले सबसे पहले सिल्वर के मतलब पत्थर के इन्होंने सिक्के बनाए थे। ऑल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी पॉलिसी एंड द किंगडम एट द टाइम रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इन ए बिट टू नाउ body shape about the food of early men was several other kinds of strange effect। Archaeological also study about bones of humans, animal, bird, fish। उन लोगों ने क्या किया, बोन्स हड्डियाँ के मानव में हड्डियाँ थी, मतलब उन्होंने एनिमल जानवरों की, पक्षी की और फिश की। फिर क्या क्या देखते हैं अपन इसमें। इट अपियर्स दैट द अर्ली मैन पीपल यूज बोन्स हेड बिग एनिमल टेक्स्ट शेल्टर्स। These people also check their pictures, created also shade animal such। इन लोगों ने इससे क्या अपनी पेंटिंग बनाई थी। Such as painting give us hint to the benefits costumes and synonyms for the painting pigments thought the remains of the animal or plants according creation seeds of plants do not serve a long time। They can be kept some cold palace to fleece long time। Such remarks 5 signified information whereas archaeologists received assessment received the assistance of the some other signified to record। फिर इन्होंने कुछ रिकॉर्ड करना भी सीखा था। The obtained with great caution the
The method which they applied by the archaeologist to the date remains and living in the carbon dating, while recording dating up to 60,000 years synonymize every living and costly objection carbon 12 and carbon 14 after its date is stable, hence radio carbon 14 respect carbon 20 diseases. Scientific measure of the amount carbon 14 with respect to the carbon 20 just haptic attesting if the radius to the lower of the object is elder. The scholar is the study written by the past story. इन लोगों ने इनका विकास किया था. अब एविडेंस इसके लिए उन्होंने कुछ गवाही भी रखी थी, मतलब कि अपने को क्या पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या इसमें विस्तार किया था. तो उन्होंने अपने हिसाब से जो भी उन्होंने किया था, उन्होंने क्या किया. ये देखिए, ये पेड़ है, आपको एक बार समझा दूँ मैं. रेडियो कार्बन डेटिंग ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री. ये पेड़ की शाखा बनी हुई है, पूरे पेड़ का उन्होंने इतना मतलब लंबा पेड़ का उसमें इतना स्टार्ट में ये कटिंग की, फिर इसके ऊपर ये सर्कल बनाया, ये उसके उन्होंने रिकॉर्डिंग एक तरह से मतलब रेडियो का उन्होंने इस तरह से उनके हिसाब से आविष्कार किया था. इसमें ये होगा, पेपर नहीं था उनके पास, तो उन्होंने लिखना किस पर सीखा था, पेड़ के पत्तों पर उन्होंने ये लिखना सीखा था. सो अपना ये चैप्टर आज यही खत्म होता है और अब अपन करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन. ये देखिए आप, ये टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपको जो करेक्ट है उस पर आपको टिक लगाना है. द स्टोरी टेल अबाउट लाइफ. ये स्टोरी किसके बारे में बताती है आपको, पुराने में. पीपल रूल, लोगों के नियमों के बारे में नहीं. द पीपल ऑफ पास्ट, लोगों के पास्ट पिछले बारे में, पास्ट. तो बी पे टिक करना. इसमें नेक्स्ट सेकंड